अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हारूनाबाद में मौजूदा हुकूमत के जालमाना टैक्स के खिलाफ हारूनाबाद में ताशरों की तरफ से शदीद रद्दअमल देखने में आया। अंजुमन हकूक ताशरान हारूनाबाद की कॉल पर 1 घंटे से ज़ायद मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई और रैली की शक्ल में एहतजाज किया। रैली के शुरका ने बिजली के बिलों में नाजायज टैक्स के इजाफे को मुस्तरद कर दिया। अगर हुकूमत ने बिजली के बिलों में नाजायज टैक्स को वापस ना लिया तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। जी बिल्कुल, अंजुमन हकूक ताशरान की कॉल पर हारूनाबाद के ताशरों ने मौजूदा हुकूमत की बिजली के बिलों में जालमाना टैक्सेस के खिलाफ 1 घंटा अलामती तौर पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की एहतजाज रैली निकाली और जबकि बिजली के बिल फाड़ कर अदा ना करने का अंदिया भी दे दिया। इस मौके पर अंजुमन हकूक ताशरान के सदर मियाँ आबिद हुसैन, ज़या, इमरान अब्बास, मियाँ हफीजुर रहमान, मलिक शौकत अली समेत ताशरों ने मौजूदा हुकूमत के जालमाना टैक्स का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर ताशरों का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई में पिसी अवाम पर बिजली के बिलों में बेचार टैक्स लगाकर लोगों को जिंदा दरगोर कर दिया। हज़ारों रुपए के बिलाजवाज टैक्स सरासर ज्यादती है। हम वापडा अफसरान और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में इजाफा वापस ले। अगर ये सालमाना टैक्स वापस ना लिए गए तो ताशरों की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। रुख करते हैं मर्दान का। ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेशर हॉर्न फरोख्त करने और बजाने पर पाबंदी आयद। इतलाक के मुताबिक शहरी खास तौर पर बच्चे जश्न आज़ादी के मौके पर प्रेशर हॉर्न बजाते हैं। इससे आलूदगी पैदा होती है और शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों की परेशानी और तकलीफ का बायस बनने वाली ऐसी बददयानती को रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर मर्दान हबीबुल्लाह आरिफ ने जश्न आज़ादी के मौके पर प्रेशर हॉर्न की फरोख्त और उसके बचाने पर दफ़ा 144 CRPC के तहत 1 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी। दफ़ा 144 3 अगस्त 2022 से 1 माह तक नाफिजुल अमल रहेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफ़ा 188 PPC के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीरमहल में असिस्टेंट जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल शाहकार की खसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा राना शुएब महमूद की जानिब से जिला पुलिस टोबा टेक्सिंग के 23 शोहदा की फैमिलीज और बच्चों में शहीद पैकेज और गिफ्ट तकसीम किए गए। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO टोबा राना शुएब महमूद ने कांस्टेबल मकबूल शहीद, कांस्टेबल मोहम्मद शबीर शहीद, कांस्टेबल नईम अहमद शहीद और कांस्टेबल जफर इकबाल शहीद के घर जाकर शोहदा के बच्चों में शहीद पैकेज और गिफ्ट तकसीम किए। शोहदा के बच्चों को सर पर दस्ते शफकत रखा, शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। उन्होंने शोहदा के वर्सा से उनके ज़ाती मसाइल भी दरियाफ्त किए और उनके हल के अहकाम जारी किए। जबकि दूसरे शोहदा की फैमिलीज में DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद रमज़ान, DSP गोशरा मोहम्मद अहमद यार, DSP सदर सर्कल टोबा सईद आसिफ अली शाह, DSP पीरमहल वकार अहमद और DSP कमालिया एहसानुल्लाह ने शहीद पैकेज और गिफ्ट तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं कनकोट से। ज़िशान शफीक सदीकी ने SSP कश्मोर का चार्ज संभाल लिया। SSP कश्मोर ज़िशान शफीक सदीकी की SSP ऑफिस आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सलामी के बाद SSP ने मसरूफ दिन गुजारा। SSP ऑफिस के तमाम हेड ऑफिस ब्रांचेस के साथ तारीफी मीटिंग भी की। जिला कश्मोर के तमाम SHOs के साथ मीटिंग की और ज़रूरी हिदायत जारी की। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जिले में अमन अमान कायम रखने के लिए ब्रीफिंग ली और हुक्म अहकाम दिए गए और यादगारी शोहदा पर कैंडल्स जलाकर रोशनी की। तर्जुमान कश्मोर पुलिस। रुख करते हैं कराची का। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लाह मुस्लिमीन जिला शर्की कराची के सदर खलीफा मिर्जा खालिद इकबाल और जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि सियालकोट की असीम रूहानी हस्ती और हज़रत महबूब सज्जन साईं के खलीफा क़िबला रियासत अली ताहरी बख्शी की वफ़ात पर हम सब दुख और अफसुरदा हैं। आप ना तो मनकबत ख्वां थे, आलिम बाअमल और शरीयत के पाबंद थे। आपने अपनी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ की। हज़ारों लोग आपसे मुतासिर होकर शरीयत के दायरे में आए। जमात इस्लाह मुस्लिमीन कराची शर्की के दीगर ओहदेदारान सुहेल मेमन, मुअज़्ज़म अली ताहरी, मुजीबुर रहमान खलीफा, अब्दुल हक, नूरुद्दीन और शकील अहमद गबोल ने भी साईं की वफ़ात पर ताज़ियत का इज़हार किया और दुआ की कि अल्लाह पाक साईं के दर्जात बुलंद फरमाए। यौम शोहदा पुलिस शहदाए पुलिस के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स टोबा टेक्सिंग में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के आगाज़ में शोहदा को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। DPO टोबा टेक्सिंग राना शुएब महमूद ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा पुलिस, पाक आर्मी, मुल्क व कौम की खातिर जान कुर्बान करने वाले दीगर शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की।
इस मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद रमजान, लाइन ऑफिसर मोहम्मद अमजद, एसआई और इंचार्ज सिक्योरिटी मोहम्मद अताउल्ला, इंचार्ज अलर्ट मियां जाहिद हुसैन एसआई भी उनके हमरा। यौम शोहदा पुलिस के मौके पर समुंदरी में भी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शोहदा को खराजी अकीदत पेश किया गया। यौम शोहदा पुलिस के मौके पर समुंदरी डीएसपी ऑफिस में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सहाफ़ी बरादरी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब में पुलिस मुलाजमीन भी शरीक हुए। डीएसपी मलिक शाहिद का कहना था कि शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। यूनिफॉर्म पहनना एजाज की बात है, वतन पर जान कुर्बान करने से दुरेख नहीं करेंगे। तकरीब में शोहदा को खराजी अकीदत भी पेश किया गया। नौशहरों फेरोज से जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक माँ की तरफ से दूध पिलाने के 2 साल बच्चे के लिए अहम होते हैं। ये ज़रूरी है कि बच्चे को माँ की सेहत के लिए माँ अपना दूध पिलाए। एमएस सिविल अस्पताल खादिम अली मगरियो और डीएच और डॉक्टर असदुल्ला कहोड़ो का कहना था कि हर बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इस हवाले से सिविल अस्पताल नौशहरों फेरोज में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक जगरता डे मनाया गया। बेदारी मुहिम का आगाज रैली की सूरत में किया गया। रैली की क़यादत डीएच और डॉक्टर असदुल्ला, सिविल सर्जन डॉक्टर खादिम मगरियो, डॉक्टर शबीउल हसन शाह, सर्जन डॉक्टर आयशा सोलंगी, डॉक्टर रहमतुल्लाह, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन टीबी प्रोग्राम डॉक्टर सितार गांगरो कर रहे थे। रैली से खिताब करते हुए डीएच और डॉक्टर असदुल्ला ने कहा कि ये ज़रूरी है कि बच्चे को माँ की सेहत के लिए माँ अपना दूध पिलाए। माँ के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखे और बच्चे को मुकम्मल खुराक दी जाए। एमएस सिविल अस्पताल खादिम अली मगरियो ने कहा कि माँ की तरफ से दूध पिलाने के 2 साल बच्चे के लिए अहम होते हैं। मेरे अस्पताल और सेहत डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। महकमा सेहत की लेडी हेल्थ वर्कर्स और दीगर अमले से दरख्वास्त है कि वो घर घर जाकर लोगों को आगाह करें कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। उसे पिलाने से बच्चे की कुव्वत मदाफ़त में इजाफा होता है, बच्चा मुकम्मल सेहतमंद रहता है। माँ को अपने बच्चों को दूध 2 साल तक पिलाना चाहिए। रैली को मेडिकल हेल्थ के फोकल पर्सन डॉक्टर शबीउल हसन शाह ने खिताब किया। कहा कि रैली का मकसद अवाम तक आवाज़ पहुँचाना है कि अवाम को इल्म हो कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना अहम है। बाहर के ममालिक में माएँ बच्चों को ज़्यादातर अपना दूध पिलाती हैं। जगरता रैली को डॉक्टर आयशा सोलंगी और दीगर ने खिताब किया। रैली में सिविल अस्पताल के स्टाफ समेत शहरियों और समाजी वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ब्रेस्ट फीडिंग की केतिरी साबित कयो आहे त जेके मायूं रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग कराइनि थियूं उन्हनि में ब्रेस्ट कैंसर जो 5% चांस बि न हूंदो आहे। तंहिं करे अलाह तबारक व तआला जी इहा वॾी हिकमत आहे जो ब्रेस्ट फीडिंग सां ॿारनि खे कुवत मदाफ़त बि मिले थी ऐं मायूं वरी छातीअ जे सरतान खां बचनि थियूं। हीउ सॼो हफ़्तो आलमी हफ़्तो हूंदो आहे सॼी दुनिया में ताईं माउ जो खीरु ॿार लाइ केतिरो आहे मां उन हिसाब सां। तंहिं करे असांखे इहा एक्टिविटी करणी आहे। माण्हू जेके सिंधीअ में सम्झनि उहे पंहिंजे घरनि में पैगाम पचाइनि त ॿार जीअं ॼमे थो उनखे पहिरियां खीरु पहिरियो ऐं मायूं ज़रूरु पंहिंजे ॿार खे खीरु पहिरियोनि उहो उनजो पंहिंजे माल न्यूट्रिएंट ॿार खे ईअं बचाईंदो। ऐं मां जे लाइ पैगाम ॾेई चुका हुआ त सस्तो सादो मुफ़्त में हर वक़्तु ॿार खे खीरु मुहैया थींदो ऐं उहो असांजो इम्यून सिस्टम खे बि डेवलप कंदो, प्लस असांजो EPI जो बि इहो कमु इहो खीरु जेको आहे सो करे थो। सो महिरबानी करे असांजो अमलन ऐलान इहो सां सिधो इहो पैगाम आहे त महिरबानी करे पाण जो माउ ॿार खे खीरु पीआरे इहो ब्रेस्ट कैंसर खां बची सघे। उहो असांखे माण्हुनि खे अवेयरनेस ॾियणी आहे। हिन क़िस्म जा प्रोग्राम थींदा रहनि त जीअं असां माण्हुनि खे बल्कि हिन खां वधीक त जीअं ख़ासि तौर ते OPD के अहिड़ा सेशन थियनि अलॻि सां जंहिंमें असां मायुनि खे ऐं हिननि खे ॿुधायूं त तव्हांजी ब्रेस्ट फीडिंग जी इम्पोर्टेंस छा आहे। माण्हुनि खे इहा ख़बर न आहे इनिशियली उहे छा कंदा। एक और खबर है मर्दान से। ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह जिला मर्दान में भी 4 अगस्त यौम शोहदाए पुलिस नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इसी हवाले से ज़िले पुलिस ने पुलिस लाइन में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर यासीन फारूक, डिप्टी कमिश्नर हबीबुल्ला आरिफ, DPO इरफानुल्लाह खान, मरकजी तंजीम ताशरान, सूबाई जनरल सेक्रेटरी जाहिर शाह, MPA अब्दुल इस्लाम अफरीदी, SP इन्वेस्टिगेशन सनाउल्लाह खान, SP ऑपरेशन शाह मुमताज़ खान के अलावा शोहदा फैमिलीज, मीडिया के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी, ताशरान, नौजवानों, स्कूल और कॉलेज के तालिब इल्मों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में पुलिस के जवानों के अलावा स्कूल कॉलेज के बच्चों ने शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है के मौजू पर तकरीरी और नाथानी की मुकाबले हुए।
तकरीब से मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि पुलिस शोहदा किसी भी तारफ के मोहताज नहीं। पुलिस शोहदा ने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान करके एक लाजवाल तारीख रकम की। पुलिस शोहदा ने मुल्क कौम और अमन अमान का चिराग अपने खून से रोशन किए रखा और अपनी जानों के नजराने पेश करके मुल्क कौम का दफा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह पूरे सूबे में योम शोहदा मनाई जा रही है, 4 अगस्त योम शोहदा के तौर पर आज मर्दान में भी पूरे ज़ोर शोर से मनाई गई। आज पुलिस लाइन में बहुत बड़ी तकरीब की इनेकाद की गई थी, जिसमें RPO मर्दान, DPO मर्दान, DC मर्दान, पुलिस के तमाम अफसरान ज़िले के और सिविल सोसाइटी से तमाम मुअस्सिसीन ने, सियासी लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। आज के दिन मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि इन जवानों ने इस मिट्टी के लिए, इस कौम के लिए, इसके अमन के लिए जो कुर्बानियाँ दी है वो हम भूले नहीं है। आज के दिन हमने ये अहद कर रहे हैं कि हम अपने तमाम शहदा और गाजियों को भूले नहीं है, उनके साथ है, उनके फैमिली के साथ है। इस हवाले से आज मर्दान में जो तकरीब की इनेकाद की गई थी, इसमें शहदा के फैमिली को मुख्तलिफ तोहफ़े दिए गए हैं जो कि खुशाइंद है। इससे जो हमारे पुलिस फोर्स है इनको इंकरेजमेंट मिलती है और साथ में जो हमारे इलाके के लोग हैं उनकी पुलिस के साथ इन्वॉल्वमेंट आ जाती है और इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से पूरे ख़ित्ते में और ख़ास तौर पर केप में जो पुलिस के साथ तावन है उससे बेहतरी की तरफ जो है, एक अमन की तरफ एक अच्छा इक़दाम होता है। चकवाल से हैदर अली की रिपोर्ट के मुताबिक यौम शोहदा पुलिस 4 अगस्त 2022 फ़राइज़ के अंजामदही के दौरान शोहदा पुलिस की कुर्बानियों ने एक तवील और नाकाबिल फरामोश दास्तान रकम की। किसी भी चीज़ का दफा कुर्बानी तलब करता है। चकवाल पुलिस के 23 शोहदा समेत पंजाब भर में सैकड़ों अफसरान और जवान फ़राइज़ की अदायगी करते हुए जाम शहादत नोश कर गए। इन शोहदा की कुर्बानियों पर महकमा पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन का सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद रहेगा और मुल्क कौम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। मोहम्मद बिन अशरफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल की हिदायत पर यौम शोहदा पुलिस के मौके पर तमाम शोहदा के लवाहकीन तक चकवाल पुलिस की जानिब से तोहफे पहुँचा कर उनकी इज्जत अफजाई की। शोहदा की फैमिलीज को पुलिस लाइन्स चकवाल मदो किया गया। शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। मोहम्मद बिन अशरफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल ने शोहदा के लवाहकीन को फूलों के गुलदस्ते पेश किए, उनके साथ रिफ्रेशमेंट की और चकवाल पुलिस की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम उन तक पहुँचाया और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि उनके ऑफिस के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। पूरे चकवाल पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश कर रही है। एक और खबर है बहावलनगर से। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने कहा कि पोलियो का खात्मा हमारा इज़्म है। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की मासूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन पिलाएं और 22 अगस्त तक 26 अगस्त के दौरान इंसाद पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। वसीम ने कहा कि DC ऑफिस के कमेटी रूम में पोलियो मुहिम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा इजलास की सदारत करते हुए कही। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर सलीम अकबर लोगारी, महकमा सेहत के अफसरान, WHO के नुमाइंदा और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। वाज़िया रहे कि 22 अगस्त से 26 अगस्त के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो टीमें घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी, जबकि कैचअप एक्टिविटी 25 और 26 अगस्त तक की जाएगी। इंसाद पोलियो मुहिम के दौरान ज़िले भर में 5 साल तक की उम्र के 5,79,533 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मकसद के लिए मजमूई तौर पर ज़िले भर में 2786 टीमें फ़राइज़ सर अंजाम देंगी, जिनमें 136 फिक्स, 2562 मोबाइल्स और 88 ट्रांसिट टीमें शामिल हैं। मरी से मज़हर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मलिका कोहसार मरी के तमाम मुसालिक को मकतबा फ़िक्र के जुमला उलमा, मशाइख और कायदीन रहनुमाओं की मोरखा 4 अगस्त बरोज़ जुमेरात बावक्त नमाज ज़ोहर अजीम अलमी दीनी दरसगाह जामिया फ़ारूक आज़म मरी बस स्टैंड मरी शहर में मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से एक अहम इल्मी फ़क्री इंतज़ामी मीटिंग ज़ेर निगरानी खतीब कोहसार हज़रत मौलाना कारी सैफुल्लाह सैफ़ी मज़लला मुनक्किद की गई, जिसमें DC रावलपिंडी ताहिर फ़ारूक, CPO शहजाद बुखारी, मौलाना काजी अब्दुल रशीद, मौलाना सैयद चिरागुद्दीन शाह, इलामा इकबाल रिजवी, SSP ऑपरेशंस, SP सदर, SP कोहसार हैदर अली, SSP मरी, SHO मुफ्ती खालिद हुसैन अब्बासी, कारी मोहम्मद सईद अब्बासी के अलावा ज़िले भर के उलमा मेंबरान अमन कमेटी बतौर ख़ास शिरकत करेंगे। मरी में मुज़ाफ़ात के जुमला मसालिक के तमाम उलमा, ज़िम्मेदारान और अवामुन्नास ने शिरकत की। कैम्बर से खबर शामिल करते हैं। आबिद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक कैम्बर पेट्रोलिंग पुलिस ने यौम शोहदा के हवाले से शोहदा पुलिस की कब्रों पर जाकर
गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इंचार्ज पोस्ट मेहर शाह नवाज, शिफ्ट इंचार्ज अलायार और दीगर मुलाजमीन 64-4R ने शहीद की इम्तियाज़ अहमद ASI की कब्रों पर जाकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया, फातिहा खानी की और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। शहीद की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर इस अहद का अदा भी किया गया कि इंशाअल्लाह शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। चकवाल से मोहम्मद तैमूर सफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने कहा कि डेंगू कंट्रोल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के संबंध में म्युनिसिपल इदारों समेत किसी भी सरकारी महकमे की नाकिस कारकर्दगी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हिदायत जारी की कि मानसून बारिशों के पेश नज़र इंसदाद डेंगू की मेयारी सरगर्मियों का तसलसल बरकरार रखा जाए। हिदायत जारी की कि डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए जारी की। इजलास में ADCG अशर इकबाल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, म्यूनसिपल कमेटियों, जिला कौंसल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने डेंगू सर्वेलेंस को पूरी तरह मुस्तकिम और मरबूत रखने के लिए म्यूनसिपल इदारों, दीगर सरकारी महकमों के सरबराहान को हिदायत जारी की। कहा कि डेंगू के खिलाफ सर्वेलेंस सिस्टम की कारकर्दगी को हुकूमत पंजाब के मुतय्यन करदा डेंगू SOPs के हम पल्ला बनाया जाए ताकि ज़िले में किसी जगह डेंगू लार्वा की अफजाइश का एहतमाल तक बाकी ना रहे। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम सरकारी महकमों के ज़िले तहसील सतह के अफसरान को हिदायत की कि डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास में ज़ाती तौर पर शिरकत करके हफ्तावार कारकर्दगी की मफसल रिपोर्ट पेश की जाए। डेंगू हॉटस्पॉट के विजिट बाकायदगी से जारी रखते हुए 100% हॉटस्पॉट्स कवरेज को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि डेंगू लार्वा की अफजाइश का बायस बनने वाले अवामल का मुकम्मल सदेबाब किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले भर में तमाम सरकारी दफातर में मौसर हाउस कीपिंग यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए ताकीद की कि डेंगू कंट्रोल एक्शन प्लान पर हस्बे मंशा अमल दरामद में सिविल सोसाइटी के तमाम शोबों खसूसन कारोबारी इदारों की भरपूर शिरकत यकीनी बनाने के लिए आगाही आम की जाए। हिफाजती तदाबीर से आगाही के बावजूद SOPs की पैरवी न करने वालों के खिलाफ FIR के अंदराज समेत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। एक और खबर है बहावलनगर से। डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार सफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने DC ऑफिस के सब्जाजार में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर और डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ने भी पौधा लगाया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने इस मौके पर कहा कि पौधे माहौलियाती तब्दीलियों की रोकथाम और इंसानी बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तमाम सरकारी महकमे शजरकारी मुहिम पर खसूसी तवज्जो दें। माहौलियाती तब्दीलियों की रोकथाम के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना होंगे। सरकारी महकमों के साथ साथ शहरी भी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और उनकी नागहादश्त, निगहबानी और देखभाल भी करें। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने मज़ीद कहा कि शजरकारी मुहिम के जरिए पौधे लगाकर ज़िला बहावलनगर के माहौल को खूबसूरत, सरसब्ज़ व शादाब और साफ़ सुथरा बनाना हमारा मिशन है, जिसके लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। एक और खबर है पीर महल से। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान रोड पर ग्रेड स्टेशन के करीब मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ी में टक्कर। एक शख्स जाम हक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 ने डेड बॉडी और जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर पीर महल मुंतकिल कर दिया। जख्मी की हालत शीशनाक है, उसको तिबी इमदाद दी जा रही है। नवाब शाह से आपको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। शाहबख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक जो मोटरसाइकिल पर नवाब शाह से हाला जा रहे थे, रास्ते में एक सजुकी के साथ टक्कर के नतीजे में शदीद जख्मी हुए। सहाफी को फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए हाला हॉस्पिटल लाया गया। वहां से शाहबख्श चांडियों को फौरी तौर पर तशवीशनाक हालत में नवाब शाह सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सजुकी को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। सिंध में पूरे पाकिस्तान के ऑन न्यूज़ के सहाफ़ियों और CEO की जानिब से सहाफ़ी शाहबख्श चांडियों की सेहतयाबी के लिए दुआएं की गई। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की खसूसी हिदायत पर 4 अगस्त यौम शहदा की मुनासबत से हैदराबाद पुलिस के तमाम DSPs, SHOs ने शहदा पुलिस की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की और शहदा पुलिस के बुलंद दर्जात मगफरत के लिए दुआ की। DSPs, SHOs साहबान ने यौम शहदा पुलिस के मौके पर शहदा पुलिस की फैमिलीज के साथ वक्त गुजारा, उन्हें तोहफ़े पेश किए और उनके साथ मिलकर शहदा के लिए खसूसी दुआ की। एक और खबर है पीर महल से। शहदाए पुलिस के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से टोबा टेक्सिंग में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के आगाज़ में शहदा को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। टोबा टेक्सिंग राना शुएब महमूद ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा पुलिस, पाक आर्मी और मुल्क व कौम की खातिर जान कुर्बान करने वाले दीगर शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद रमजान, लाइन ऑफिसर मोहम्मद अमजद SI और इंचार्ज सिक्योरिटी मोहम्मद अताउल्लाह, इंचार्ज एलेट
मियां जाहिद हुसैन SI भी उनके हमरा थे। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO टोबा राना शुएब महमूद ने कहा कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फैसल शौकार ने खसूसी हिदायत जारी की कि आप आज पूरा दिन शोहदा के लिए वक्फ करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह ने शोहदाए पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि महकमा पुलिस का वक़ार शोहदा से बुलंद है। पुलिस शोहदा के वर्सा को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। पुलिस दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। इस मौके पर इस अज़म का इजहार करता हूँ कि हम अपने जवानों के खून का कतरा रायगा नहीं जाने देंगे। हमारे शोहदा ने आला तरीन मिसाल कायम कर दी। जिस चीज़ का हलफ उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान लिया था वो अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और आयन पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने से गुरेज नहीं करेंगे। पंजाब पुलिस ने हमेशा से अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खून के कतरों को कुर्बान किया। इस मौके पर मैं अपने तमाम शोहदा पुलिस को खुसूसी तौर पर टोबा टेक सिंह पुलिस के जो शोहदा हैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ और इस इज़्म का इजहार करता हूँ कि टोबा टेक सिंह में पुलिस अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान शहीदों की सरजमीन है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं, उनकी फैमिलीज़ हमारे फैमिलीज़ हैं और उनकी हर किस्म की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। महकमा पुलिस शोहदा के बच्चों को हर मुमकिन मदद फ्राहम करेगा क्योंकि शोहदा ने महकमा पुलिस में अपने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान जामे शहादत नोश किया और ये शहीद हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं। एक और खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने कहा कि पोलियो का खात्मा हमारा इज़्म है। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की मासूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन पिलवाएं और 22 अगस्त से 26 अगस्त के दौरान इंसाद पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकनार करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। ये बात उन्होंने DC ऑफिस के कमेटी रूम में पोलियो मुहिम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा इजलास की सदारत करते हुए कही। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर सलीम अकबर लोगारी, महकमा सेहत के अफसरान, WHO के नुमाइंदा और दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि 22 अगस्त से 26 अगस्त के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो टीमें घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी, जबकि कैचअप एक्टिविटी 25 और 26 अगस्त तक की जाएगी। इंसाद पोलियो मुहिम के दौरान ज़िले भर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 5,79,533 बच्चों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन पिलाई जाएगी। इस मकसद के लिए मजमूई तौर पर ज़िले भर में 2,786 टीमें फ़राइज़ सरअंजाम देंगी, जिनमें 136 फिक्स, 2,562 मोबाइल्स और 88 ट्रांसफर टीमें शामिल हैं। डेरा गाजी खान से ब्यूरो चीफ मजहर चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोल ने यौम शोहदा पुलिस के मौके पर पेट्रोलिंग पुलिस के शोहदा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया। रीजनल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुमताज़ हुसैन सब इंस्पेक्टर ने बताया कि SP पंजाब हाईवे पेट्रोल डेरा गाजी खान रिचन चौधरी, मोहम्मद शरीफ और DSP पेट्रोलिंग इमरान आरिफ सयाल की ज़ेर क़यादत पेट्रोलिंग पोस्ट लुधियाना मोड़ ज़िला लिया पर यौम शोहदा पुलिस के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें PHP रिचन हासा के तमाम शोहदा की फैमिलीज़ को बतौर मेहमान खसूसी शिरकत के लिए मदऊ किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा की लाजवाल कुर्बानी को सलामी पेश की। इस मौके पर SP पेट्रोलिंग चौधरी मोहम्मद शरीफ ने कहा कि फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले पंजाब हाईवे पेट्रोल के जवानों ने राह हक में शहादत का अज़ीम मुकाम हासिल किया। बहादुर शोहदा ने क़याम में अमन और शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के दौरान जामे शहादत नोश किया। पेट्रोलिंग पुलिस के सपूतों ने अपनी लाजवाल कुर्बानियों से महकमा पुलिस के इज़्ज़त और तकरीम को 4 चांद लगा दिए। अटक से ब्यूरो चीफ मलिक अदनान की रिपोर्ट के मुताबिक अवान शरीफ रेलवे फाटक के करीब जोहड़ में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। अटक के इलाका अवान शरीफ रेलवे फाटक के करीब बाशों से बने जोहड़ में मिर्जा के रिहायशी 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 की गोताखोर टीम फौरन मौके पर पहुंच गई। 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 12 साला अबू सर वल्द गुल बादशाह और 12 साला जुबैर वल्द शाह सवार की लाशें निकाल कर जरूरी कार्रवाई के बाद लवाहकीन के हवाले कर दी गईं। और इधर CIA कैंट लाहौर ने 4 रुकनी बैनुल-ज़लई डकैत नकब सन गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 1 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद नकदी, 52 तोले तलाई जेवरात भी बरामद कर लिए। तफसीलात जानते हैं अजहर काज़मी की इस रिपोर्ट में। CIA कैंट लाहौर ने 4 रुकनी बैनुल-ज़लई डकैत और नकब जन गैंग गिरफ्तार कर लिया। इन ख्यालात का इजहार DSP CIA कैंट तारिक इलियास कियानी ने CIA सेंटर डिफेंस में मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। 4 रुकनी बैनुल-ज़लई डकैत नकबजन की तफसीलात बयान करते हुए बताया कि मुलजमान मुकम्मल रैकी करके घरों और दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और कीमती अशिया चुराकर फरार हो जाते थे।
मुलजमान गन पॉइंट पर शहरियों को इनकी कीमती अशिया से महरूम कर देते थे। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की हदायत पर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी गई। खासी मेहनत के बाद मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश मुलजमान से दीगर अजला में डकैती और नकबजनी के दर्जनों मुकदमात ट्रेस हुए। मुलजमान से 1,45 लाख रुपए से जायद नकदी 52 तोले तलाई जेवरात बरामद किए गए, जबकि मुलजमान का रिकॉर्ड चेक करने पर साबित हुआ कि मुलजमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। इनके खिलाफ लाहौर समेत दीगर अजला में डकैती और नकब जनी के दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। आवाम के लिए दर्दसर बनने वाले गैंग की गिरफ्तारी की डकैती और नकब जनी की वारदातों के ग्राफ में वाज़ेह कमी आएगी। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CIA कैंट के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शामिल करते हैं पाकपतन से उर्स बाबा हजरत फरीदुद्दीन मासूद गनशकर पर आने वाले ज़ायरीन की बस तेज़ रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे के नतीजे में उर्स में शिरकत के लिए आने वाले 10 ज़ायरीन ज़ख्मी, 2 को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या पाकपतन साहिवाल रोड पर पेश आया। नाथा पुल के करीब वाक़या पेश आया, जहां उर्स हजरत बाबा फरीदुद्दीन मासूद गनशकर पर आने वाली ज़ायरीन की बस तेज़ रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के बायस 10 ज़ायरीन ज़ख्मी हुए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें और पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। 2 ज़ख्मियों को रेस्क्यू 1112 ने तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया।